इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुविमचले मनोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुडे मृणमोषुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की बहुत मार्मिक और रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है और पुण्य पाप अधिकार का समापन 163 गाथा के अंतर्गत हो गया है। पुण्य पाप अधिकार का सारांश यह है कि कर्म बंध के कारण पुण्य और पाप के परिणाम हैं और मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात के परिणाम हैं। भले ज्ञानी के कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों धाराएं एक साथ काम करती हों, पर कर्म धारा बंधन रूप है और ज्ञान धारा मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है। विषय कषाय आदि के विकल्प या व्रत आदि के विकल्प या शुद्ध आत्मा का चिंतन मनन विचार, ये भी कहते हैं कर्म बंध का कारण है। आत्मा के स्वरूप का जो मनन किया जाता है, विचार किया, चिंतन किया जाता है, ये भी विकल्पात्मक होने से कर्म बंध का ही कारण कहा गया है और शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। हम इस विषय को अब आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 111 कलश में कहा है आचार्य अमरचंद देव ने कि कर्म नय और ज्ञान नय के एकांत पक्षपाती अज्ञान जीव संसार सागर में डूबते हैं और इनका संतुलन बनाकर चलने वाले स्यादवादी संसार सागर से पार होते हैं। कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान नय आत्मा को नहीं जानते और केवल ज्ञान नय के पक्षपाती सुषमता से अत्यंत प्रमादी होकर के मन बुद्धि होकर के भ्रष्ट हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो रहे हैं और आत्मज्ञानी संबंधित जीवों के जीवन भूमिका के अनुसार सदाचरण भी होता है, व्रत आदि के परिणाम भी होते हैं, परंतु ज्ञान धर्मात्मा जी व्रत आदि के परिणाम को, शुभ के परिणामों को धर्म नहीं मानते और सर्वथा शुभाचरण की उपेक्षा भी नहीं करते। उनकी दृष्टि में शुद्ध भाव रूप परिणति परमार्थ धर्म है। जो ज्ञान में आत्मा के आत्मा से ऐसा धर्म प्रकट होता है, ऐसी सच्ची श्रद्धा ज्ञानी को सदा बनी रहती है। इस अधिकार के अंतिम 112 कलश में ज्ञान ज्योति की महिमा का गुणगान किया गया है और टीकाकार अमरचंद देव अधिकार की समाप्ति की सूचना देते हुए कहते हैं कि पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नचाने वाला कर्म अब एक पात्र रूप होकर के रंगभूमि से बाहर निकल गया। ये चर्चा पुण्य पाप अधिकार की हुई। अब नया अधिकार हमारा अब प्रारंभ होने जा रहा है। नए अधिकार का नाम है आश्रव अधिकार और आश्रव अधिकार 164 गाथा से प्रारंभ होकर के 180 गाथा तक यह अधिकार फैला हुआ है। इस अधिकार में कुल 17 गाथाएं हैं। इस अधिकार का मंगलाचरण है। पुण्य पाप के भाव सब हैं आश्रव दुखकार, आत्मा आत्रव रहते हैं परम धर्म सुखकार।
जीवाधिकार में भगवान आत्मा को वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर 29 प्रकार के सही भावों से भिन्न बताया और उनके स्वामित्व से मुक्ति कर उनसे एकत्व ममत्व भाव को छुड़ाया गया। कर्ता कर्म अधिकार में उन्हीं भावों के कर्तृत्व और भोक्तृ बुद्धि से इंकार किया गया। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप भाव में एकता स्थापित की। दोनों कर्म बंध के कारण हैं, कोई भी मोक्ष का कारण नहीं, ऐसा सिद्ध किया गया। और दोनों ही कर्मों को बंध स्वरूप बंध का कारण भी बताया। अब आत्माधिकार में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों ही भाव आत्मा भाव हैं और दोनों ही आत्मा भाव बंध के कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। आश्रव परिणाम संवर नहीं है और मोक्ष का कारण भी नहीं है। इस अधिकार का आरंभ आचार्य अमरचंद देव एक छोटे से वाक्य से करते हैं कि आत्मा प्रवेश करता है। तात्पर्य यह है कि नाटक समय सार के रंगमंच पर अब आस्त्र भाव प्रवेश कर रहा है। 113 कलश में कहा गया कि मदोन्मत्त आस्त्र रूपी जग विजयी योद्धा को सहज भाव से जीतने वाले सम्यक ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा का पावन स्मरण किया गया है। ज्ञान ही जीव के लिए कल्याणकारी है, ज्ञान ही मंगलकारी है और आचार्य देव ने ज्ञान की महिमा को गाया है। अब 164 165 इन दो गाथाओं में आत्म तत्व का आत्मा के परिणाम का स्वरूप बताया जा रहा है। गाथा देखिए 164 नंबर की। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगादु तर्ण तर्णादु बहुबे बेया जीवे तस्य विअनन्य परिणामा। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगा या शरण शरणादु बहुबे भेया जीवे तस्यैव अनन्य परिणामा। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय तर्ण शरणादु बहुबे भेया जीवे तस्यैव अनन्य परिणामा। अनुवाद देखिए। मिथ्यात अविरति योग और कसाय चेतन अचेतन चित रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम है। मूल गाथा का मूल अर्थ मिथ्यात अवृत्ति कसाय और योग ये चार आश्रव भाव संग अर्थात चेतन के विकार रूप भी हैं। संग माने चेतन के भीतर होने वाला विकार भाव और असंग अर्थात पुद्गल के विकार रूप भी हैं। जीव में उत्पन्न और अनेक भेदों वाले संग आश्रव अर्थात भावाश्रव जीव के अन्य परिणाम हैं। ये मूल गाथा का मूल अर्थ है। विकारी परिणामों को चैतन्य का विकार कहा गया है और विकार भाव ही कर्म बंधन का कारण कहा जाता है। तो अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मोहरागदेश रूप आत्मभाव जड़ नहीं है, चिदाभास है, चेतन के विकार में विकार हैं, चेतन में होते हुए देखने में आते हैं और चेतन आत्मा की यह भूल है या दोष है। आत्मा उत्पन्न होने वाले मोहरागदेश भावों के बिना नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। कभी भी नए कर्म बनेंगे तो विकारी भाव के माध्यम से ही नवीन कर्मों का बंधन होता है। आत्मा का हित करने वाले असली आत्मा भाव तो मोहरागदेश रूप आत्मा के विकारी भाव हैं। यही इस गाथा का मूल संदेश है। अब गाथा 165 प्रारंभ होती है। नाना वर्णादि रसते दुःखमति कारणम होन्ति तेषां होति जीवो या राग द्वेषादि भाव करो। नाना वर्णादियस्ते दुःखमस्य कारणम होन्ति तेषां होति जीवो
या राग द्वेषादि भाव करो। लाना वर्णादि रस ते दुःखम मत कारणम होन्ति तेषेऽपि होति जीवो या राग द्वेषादि भाव करो। अनुवाद देखिए, ज्ञानावरण आदि की अचेतन कर्म के कारण बने, उनका भी तो कारण बने रागादि कारक जीव यह। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें, असंग यात्राओं अथवा मिथ्यात आदि द्रव्यास्त्राओं ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण निमित्त होते हैं, और उन मिथ्यात आदि भावों के होने से राग द्वेष करने वाला जीव कारण निमित्त होता है। देखिए, एक द्रव्यास्त्र है, एक भावास्त्र है। मिथ्यात आदि को द्रव्यास्त्र कहा जाता है, ज्ञानावरण तत्नावरण मोहिनी आदि को द्रव्यास्त्र कहा जाता है, और इनके निमित्त से होने वाले राग आदि के परिणामों को भावास्त्र कहा जाता है। टीका में क्या कहा जा रहा कि मिथ्यात अवृत्ति कषाय और योग या पुद्गल परिणाम ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म के आगमन के निमित्त होने से, आश्रवण के निमित्त होने से वास्तव में आश्रव हैं, और मिथ्यात आदि कर्म के आचरण के निमित्तत्व के निमित्त राग द्वेष मोह, निमित्त के भी निमित्त राग द्वेष मोह है, जो कि अज्ञान परिणाम है। इसलिए मिथ्यात आदि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्तभूत होने से राग द्वेष मोही आश्रव हैं, और वे रागादि भाव अज्ञानी के होते हैं, और उन राग द्वेष आदि को चिद विकार कहते कहा जाता है, चेतन की भूल कहा जाता है, चेतन का अपराध कहा जाता है। वे राग द्वेष आदि भाव जीव की अज्ञान अवस्था में ही होते हैं। मिथ्याश्रित ज्ञान ही अज्ञान है, इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के मोह राग द्वेष रूप कहते आश्रव होते हैं। अब जैसे टीकाकार ने कहा है कि द्रव्य प्रत्यय के उदय होने पर शुद्धात्म भावना को छोड़ करके जब ये रागादि भाव से प्रणमन करता है तब कहते बंद होता है। रागादि प्रणमन ना हो तो बंद नहीं होता। केवल द्रव्य कर्मों के उदय मात्र से बंद नहीं होता, ये आगम का मूल वचन है। ये द्रव्य कर्म के उदय से बंद होता तो तब तो हमेशा ही कर्मोदय विद्यमान होने के कारण हमेशा ही संसार ही बना रहता, कर्म बंधन होता ही रहता, और संसारी के हमेशा ही कर्मोदय की विद्यमानता होती है। इस कारण कहते संसार बना रहता, तो छूटने का कोई उपाय किसी को नजर नहीं आता। तो क्या कर्मोदय बनने का कारण नहीं है? उत्तर दिया गया है, कर्मोदय बनने का कारण भी है। निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट जीवों के मोह सहित कर्मोदय व्यवहार से निमित्त कहा गया है, पर निश्चय से अशुद्ध उपादान कारण रूप अपना ही रागादि अज्ञान भाव ही कर्म बंधन का कहते निमित्त कहते कहा जाता है। तो निश्चय से अशुद्ध उपादान कारण रूप अपना ही रागादि भाव, स्वयं का रागादि भाव, ये अज्ञान में परिणाम है, और अज्ञान में परिणाम ही कहते कर्म बंधन का कहते मूल में कारण कहा गया है। अब जीव करे तो करे क्या? अनादिकाल से द्रव्य कर्म का उदय चला आ रहा है, और द्रव्य कर्म का उदय ये विकारी भाव होने का मूल कारण है नहीं। यदि इसे मूल कारण माना जाता तो क्या होता कि रागादि भाव कहते हैं होते ही रहते। रागादि भाव को रोकने का उपाय क्या होता? ये तो अनादिकाल से हो रहा है कि द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव कहते हैं अपने स्वभाव को भूल जाता, स्वरूप को विस्मरण करता है, स्वभाव की पहचान नहीं करता, शुद्धात्मा की भावना को नहीं पाता, तो यह जीव क्या करता है? विकार भाव रूप परिणाम को प्राप्त होता है, रागादि के भाव को प्राप्त होता है। जब रागादि विकारी भाव हो जाते हैं तो रागादि विकारी भाव में जीव कहते हैं तन्मयता को प्राप्त होता है, अपने को रागादि रूप अनुभव करता है, मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इस रूप अनुभव करता है। तो रागी मोही अज्ञानी रूप परिणाम जो होते हैं वही जीव के लिए कहते कर्म बंधन के मूल कारण कहे जा रहे हैं।
इन दोनों गाथाओं का मूल भाव यही है कि भाव आश्रव ही बंध का कारण है, द्रव्य आश्रव तो उपचार से बंध का कारण कहा जाता है। मूल में द्रव्य आश्रव का उदय होना ये बंध का कारण नहीं है। अनेक ज्ञान धर्मात्मा जीव हुए जिनके द्रव्य आश्रव का उदय तो रहा है, परंतु द्रव्य आश्रव के उदय के काल में अपने स्वभाव की आराधना में चले गए, अपने स्वरूप का अनुभव करने लगे, स्वरूप का वेदन करने लगे। तो द्रव्य कर्म का उदय तो आया, उसने फल भी दिया, पर ज्ञानी उस काल में कहते ना उदय से प्रभावित हुआ न उदय के फल से प्रभावित हुआ। और ज्ञानी उस काल में कहते हैं अपने ज्ञान का अनुभव करता हुआ, ज्ञान में कहते हैं तन्मय होता हुआ, स्वरूप का आनंद लेता हुआ वह रत्नत्रय के परिणामों को, शुद्ध परिणामों को प्राप्त हो जाता है, जो मोक्ष के कारण कहे जाते हैं। तो अनादि काल से कर्म के उदय की धारा तो बह रही है, उसे कोई रोकना चाहे कोई रोक सकता नहीं है। जिनागम में कभी भी ये नहीं कहा कि कर्म को उदय में आने से रोकने वाला उपाय करिए आप। आगम यही कहता है कर्म का उदय जैसा भी आने योग्य ऐसे ही आने दो, अशुभ कर्म का उदय आने तो आने दो, और शुभ कर्म का उदय आने योग्य शुभ कर्म को आने दो। ज्ञानी शुभाशुभ कर्म के उदय के काल में अपनी ज्ञान चेतना का अनुभव करता है, ज्ञान का संचेतन करता है, अपने स्वरूप का संचेतन करता है, तो वह द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म के होने का कारण नहीं बनता। वह जीव कहते हैं अपने स्वभावरूप परिणामों को प्राप्त होकर के होने वाले भावास्त्रव की कहते निद्रा कर देता है, अर्थात भावास्त्रव को होने नहीं देता है। अब कोई आपको यदि गाली गलौज करता है, आपको अपमान करता है और आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता है, आपके विरुद्ध निरंतर चालें चलता रहता है, तो विवेकी समझदार क्या करता है कि जिसको जो करना हो करने दो, मैं तो अपने शुद्ध आचरण रूप परिणामों के द्वारा शांति का अनुभव करूंगा। ज्ञानी कभी भी अशुभ कर्म के उदय में दुखी नहीं हुए। वो जानते कर्म का उदय तो निद्रा के लिए आया है, और कर्म का उदय कहते हैं कर्म बंधन के लिए नहीं आया है। पर अज्ञानी क्या करे, उस स्वभाव को जानता नहीं, स्वरूप को पहचानता नहीं, भेद विज्ञान की उसे कहते शरण प्राप्त नहीं है, शिव पर की भिन्नता को से बोध होता नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म की भिन्नता का बोध ज्ञानी को अज्ञानी को होता नहीं है, न अपने ज्ञान स्वभाव को जानता। जैसा जैसा कर्म का उदय आता जाता है वैसे वैसे कर्म के उदय में कहते हैं जीव कहते हैं उसमें तन्मय हो जाता है, लिप्त हो जाता है और अपने स्वभाव को भूल जाता है। ज्ञानी को भेद विज्ञान की शरण प्राप्त हो जाती है, तो द्रव्य कर्म को उदय के योग से कभी घबराता नहीं, आने दो जैसा उदय आना है। महापुरुषों के कर्म को उदय आए, पांचों पांडवों को जलते हुए कदे कड़े पहना दिए, ऐसे कर्म को उदय आए। 500 मुंडा खाने पेल दिया गया, ऐसा कर्म का उदय आया है। सिगड़ी जला दी गई है, सियाल नहीं खा रही, शेर नहीं खा रही है। ऐसे अशुभ कर्म को उदय ज्ञानी के जीवन में आए, पर ज्ञानी जी उस काल में अपने स्वभाव की शरण में चले जाते हैं, अपनी स्वरूप की अनुभूति में चले जाते हैं, आत्मा का ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो कर्म का उदय आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। वह जीव के लिए नए बंधे का कारण नहीं बनता है, वह कहते हैं निद्रा का कारण बन जाता है, और ज्ञानी के मोक्ष मार्ग में स्थिर होता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस जनागम का सार है। इसलिए कर्म उदय से मत घबराना, विकारी भाव ना हो, ऐसा उपाय भी विज्ञान की वजह से करना, तब जीवन में परम शांति की अनुभूति होती है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन, आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।